हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं 6:30 बजे घर से निकली हूँ। हम पार्क आए हैं। वैसे तो मैं एक्टिवा सीखने के लिए आई हूँ। 2 दिन से मैं एक्टिवा सीख रही, तो सुबह सुबह मैं आई हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत चला तो लेती हूँ, पर अभी मुझे ट्रैफिक में डर लगता है, काफ़ी घबराहट होती है। तो मैं ही यहाँ पार्क तक लेके आई हूँ चला के। तो अब मेरे हस्बैंड गए रनिंग करने, तो अब मैं फ्री हूँ। तो आपको दिखाते हैं सुबह सुबह कितना प्यारा लगता है पार्क। अंदर चल के दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए सुबह सुबह यहाँ पे कितनी सारी प्यारी प्यारी चिड़िया है। ये गिलहरी है। मैं बहुत साल बाद आई हूँ इतने सुबह सुबह, जब अक्षित नहीं था। और 2021 में फरवरी में लास्ट टाइम आई थी मैं सुबह सुबह पार्क। उसके बाद मैं आज आ रही हूँ। तो मैं आई हूँ लेज़र वैली में। तो बहुत अच्छा लगता है ना सुबह सुबह, अगर आप ऐसा नेचर के पास आओ, सारी टेंशन थकान सब कुछ ना दूर हो जाता है। बहुत फ्रेश लगता है। ये रही तो छोटी सी क्यूट सी गिलहरी। यहाँ पे बहुत सारी गिलहरियाँ चिड़िया बहुत सारी होती है। जैसे ये रही क्यूट सी एक बैठी हुई है। आपको अगर इस पर आवाज़ें आ रही होंगी तो कितनी सारी चिड़िया की आवाज़ें आ रही हैं। स्टार्टिंग में ही इन्होंने यहाँ पे प्यारे से फ्लावर्स लगा रखे हैं, साइड में लगा रखा है। ये जो इस साइड है, यहाँ पे हम पहले आते थे, तो हमारी एकेडमी कोविड में बंद हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड यहीं पे सिखाते थे मार्शल आर्ट्स। तो हम यहीं पे मैट लेके आते थे और वर्कआउट करते थे। सर्दियों में भी हम यहीं पे करते थे। इतनी सर्दी होती थी दिसंबर जनवरी में भी, और बहुत मज़ा आता था। अगर आप एक बार आपकी बॉडी गर्म हो जाए, फिर आपको ठंड नहीं लगती है। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का पेड़ है, पर ये काफ़ी बड़ा है। मैं दिखाती हूँ जी। और इसमें जो येलो कलर के फल लगे हैं, चिड़िया और जितने भी पंछी वगैरह होते हैं ना, बहुत खाते हैं। उनके खाने के लिए ही है, इस वजह से यहाँ पे और ज़्यादा आते हैं। चिड़िया गिलहरी पक्षी हर किसी को होते। जैसे कि वो गिलहरी आई थी, चली गई। वही फ्रूट खाने के लिए आई थी, मुझे देख के चलेगी। यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे पानी पी भी सकते हैं, आप पैर हाथ भी धो सकते हैं। अच्छा है, ख़राब नहीं है, पानी पीने वाला है। हम पहले यहाँ पे वर्कआउट करते थे, तो पानी यहीं पे आके पीते थे। तो यहाँ पे इस पार्क में बहुत सारे बेंचेस हैं, आप आराम से आके बैठ सकते हैं, वैसे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल वाइज भी बेंच लगा सकते हैं। लोग सुबह सुबह आते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं। मेरे हस्बैंड भी रनिंग करने के लिए चले गए हैं। ये यहाँ पे प्यारे से फ्लावर्स लगाए हैं। ये रहे प्यारे से फ्लावर्स, और बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे नेचर के पास आना। पर अगर आप एक मदर हो तो आपको आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेबी के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको लेके जाओ या खुद जाओ। और मेरे घर में तो कोई होता भी नहीं है, तो और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज तो अक्षित की दादी अभी हैं, तो मैं उन्हीं के पास छोड़ के फिर आई हूँ। और अभी सुबह के सिर्फ 7:30 ही बजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा दिन हो गया। जो ये पेड़ है, इसे बादाम कहते हैं, गरीबों का बादाम। इसमें छोटे छोटे वो होते हैं ना, उन्हें आप फोड़ के खाएं तो बिल्कुल बादाम जैसा टेस्ट आता है, और टेस्टी होते हैं। अगर आप रील वगैरह बनाने के शौकीन हैं, तो आपको इसी टाइम आना चाहिए। ना धूप है बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा छाँव सी है। मतलब परफेक्ट वेदर है। अभी बिल्कुल गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप अकेले होते हैं तो आपको हर चीज़ करना बहुत इजी होता है, कहीं भी आना जाना सब कुछ बहुत इजी होता है। पर जब आप एक मदर बन जाते हैं ना, तो आपका सारा टाइम ख़त्म हो जाता है। सारा टाइम आपको बस बच्चे को देना होता है। अब अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बड़ी मुश्किल से बता रही हूँ, 2021 की बात आई हूँ इतनी सुबह सुबह। नहीं तो अक्षित होता है सुबह पहले उठ के सारा घर का काम करना, खुद फ्रेश होना, फिर उसके बाद बच्चे को देखना। अभी उसे अगर उठ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो जाके मैं उसको उठाऊँगी, ब्रश कराना, मुँह धुलाना, खाना खिलाना। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और होता नहीं है। और ऐसा होता है जब तक बच्चे आपके 4-5 साल के ना हो जाए। मेरा बच्चा तो अभी 2.5 साल का ही है, 3 साल का होने वाला है। तो एक मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। पर ठीक है, ये भी एक मदरहुड है, इंजॉय करते हैं। पर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमेशा घर में वही रहना, बच्चे को देखना 24 आवर्स, पूरा 365 डेज सेम टू सेम हो जाता है ना।
मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये बहुत अच्छी फीलिंग भी है कि हाँ आपके पास आपका बेबी है क्यूट सा, और आप एक मदर हो, उसका ध्यान रखना है। पर अच्छे के साथ साथ होता है ना, टेंशन्स भी आती है क्योंकि आप कहीं जाते नहीं हो, किसी से मिलते नहीं हो। अब मैं अक्षित को लेके कहीं जाती हूँ तो किसी से घुल मिल नहीं पाता है। जैसे मैं हूँ, मैं भी ऐसी थी, मैं ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। हाँ अब तो फिर भी थोड़ा सा ओपन हो गई हूँ, बट अभी भी ऐसी ही प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो अक्षित भी बहुत शाय नेचर का है, तो उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दी से किसी के पास जाता नहीं, इसलिए मैं उसे कहीं लेके ही नहीं जाती हूँ। और अब तो वो ऐसा करने लग गया कि मैं उसकी बुआ के घर भी जाती हूँ ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा शर्माता है और किसी की गोदी में नहीं आता। फिर जब हम 15-20 मिनट वहाँ पे रुक जाते हैं, फिर हो जाता है किसी की गोदी में। तो बस यही होती है, बेबी होने के बाद आपकी लाइफ आज़ाद नहीं रह सकते पहले की तरह। पर ठीक है, अच्छा है, इन्जॉय। लाइफ में सारे फेज़ देखना ज़रूरी होता है, तो ये फेज़ भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी मुझे छींक आ गई, ऐसे पहले जब मैं सुबह यहाँ पे क्लासेस के लिए आती थी तब भी मुझे छींक आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे पॉलेंस का सीज़न होता है, तो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, उनके छोटे से कण होते हैं, वो यहाँ पे हवा में इधर उधर फैले होते हैं। और कई लोगों सेंसिटिव होते हैं, तो उनके नाक में वो चले जाते हैं, तो उन्हें ऐसे ही छींक आती है। पहले ऐसे ही मेरे साथ होता था, और आज मैं इतने साल बाद सुबह आई हूँ तो ऐसा होता है। तो दोपहर वगैरह में यही नहीं होता, तब इतने ज़्यादा पॉलन नहीं होते हैं हवा में, बट सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए आपको छींक आ सकती है। तो चंडीगढ़ में अगर आप आएँ तो आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबको हो, पर मोस्टली लोगों को हो जाती है। मुझे और मेरे नॉन में काफ़ी हैं जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर यहाँ पे भी बारिश हो रही होती ना तो ये व्यू और अच्छा होता। बारिश के टाइम में बहुत मज़ा आता है, ऐसे आप नेचर के बीच में जाओ ना तो वैसे आपको इतना अच्छा लगता है, पर जब बारिश वगैरह हो रही है ना तो कमाल होता है, बस जन्नत है समझो। और चंडीगढ़ में इतने सारे पार्क्स हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पार्क में आना। ये देखिए व्यू, चंडीगढ़ में तो व्यूज़ की कमी नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पहाड़ है, यहाँ से कांसल, हम रहते हैं चंडीगढ़ के पास कांसल में, तो यहाँ से वहाँ को 10 मिनट्स लगते हैं मुश्किल से। और मैंने आपको दिखाया है वहाँ का व्यू कितना प्यारा होता है, पहाड़ प्यारे से, और बारिश होती थी कितना अच्छा था। वहाँ पे भी नेचर बहुत अच्छा है। तो सेम यहाँ पे भी, अब यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट्स की दूरी पे कितना प्यारा ही व्यू होगा, आप सोच ही सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 6 बजे तक आते हैं ना, 6 साढ़े 6 बजे, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। अब तो जो लोग ऑफिस वाले हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, 7 बजे तक सारे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप 4 बजे के बाद आ सकते हैं, काफ़ी सेफ़ प्लेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राखी के बाद मैं बीमार होगी 3 दिन, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, और फिर मेरा बच्चा। तभी तक हम तीनों बीमार ही हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया हूँ, अक्षित भी ठीक है, पर उसके पापा ज़्यादा बीमार हैं। तो हम यहाँ पे आए थे वर्कआउट करने के लिए, एक्टिवा सीखने के लिए, और मेरे हस्बैंड वर्कआउट कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे हस्बैंड वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ी एनर्जी है, थोड़ी रनिंग करके भी आए हैं।